दोस्तों, दुनिया का चाहे कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते के पीछे, उसकी मजबूती के पीछे एक कारण है, वो है भरोसा। और कहीं ना कहीं जब भरोसा टूटता है तो रिश्ते पूरी तरीके से बिखर जाते हैं। और आज की इस घटना में भी ऐसा ही हुआ। एक पति पत्नी के बीच में जब भरोसा टूटा तो इसकी वजह से एक महिला की जान गई और न जाने कितने लोगों की जिंदगियां इसकी वजह से बर्बाद हो गई। तो इस घटना के अंदर क्या हुआ था, इसकी सच्चाई मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन जैसा कि कल मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोग बर्थडे विशेस को लेके अपने कमेंट्स करते हैं तो आपके जो बर्थडे विशेस हैं या फिर कोई और भी चीज़ जो हमसे साझा करना चाहें, हम अपने वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, कल के दिन हमने एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे। कुछ लोगों के जन्मदिन है जो वीडियो के अंत में मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। और आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग भी कमेंट्स करिए। कोई भी इवेंट हो, किसी भी तरीके का आप लोग अगर हमारे व्यूअर्स के साथ में साझा करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। चाहे आप लोग का जन्मदिन हो या फिर किसी की शादी हो या फिर किसी की सालगिरह हो या फिर कुछ और, तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। मैं कल के दिन वीडियो में उन कमेंट्स को जो है अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना निकल के आई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर और यहीं पर एक कॉलोनी पड़ती है, दीनदयालपुर। और दोस्तों, यहीं की केडीएम कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार जिसमें पिता मेवाराम और इसके 4 बच्चे हैं। दरअसल इन 4 बच्चों में 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। और मेवाराम की पत्नी कुसुम, ये परिवार रहता है। और दोस्तों, इनके परिवार में जो बड़ी बेटी है जिसका नाम है मीना। अब मीना जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, मीना जो है वो धीरे धीरे जवान हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जो मेवाराम है उसको मीना की शादी की फिक्र होने लगती है। वो सोचता है कि कैसे भी करके वो अपनी बेटी की शादी कर दे और उसको एक अच्छा लड़का मिल जाए। तो इसलिए मेवाराम जो है वो अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए उसकी एक लड़के की तलाश शुरू करता है। और जब दोस्तों लड़के की तलाश शुरू करता है तो उसे एक लड़का मिल जाता है, जिस लड़के का नाम होता है बाबूराम। बाबूराम जो कि मूसा नगर का रहने वाला है और इसके जो पिता हैं उनका नाम है भीखाराम। अब दोनों बाप बेटा ये हैं और इनकी 3 बीघा ज़मीन है, खेती किसानी का काम करते हैं। अब जब मेवाराम भीखाराम के यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाता है तो भीखाराम अपने बेटे बाबूराम को लेकर जब उसकी लड़की को देखने जाते हैं तो मीना की खूबसूरती देखकर भीखाराम जो है वो बिल्कुल पिघल जाता है। वो अपनी बेटी की बहू के रूप में उसे स्वीकार कर लेता है। और भीखाराम मेवाराम से कहता है कि दरअसल उसकी बेटी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो इस बच्ची से शादी अपने बेटे की ज़रूर करेगा और बिना दान दहेज के शादी करेगा, यानी किसी भी प्रकार का दान दहेज इस शादी में नहीं लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब मेवाराम ये बात सुनता है अपने होने वाले संबंधी भीखाराम के मुंह से तो वो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि आज के इस ज़माने में ऐसे रिश्तेदार हमें मिल रहे हैं जो बिना दान दहेज के शादी करेंगे, इसलिए वो भी शादी के लिए हाँ कर देता है। आखिरकार दोस्तों, शादी की जो तारीख है वो फिक्स कर दी जाती है और शादी जिस तारीख पर होती है उसी तारीख पर जो भी रस्म और रिवाज रहते हैं उसके हिसाब से शादी हो जाती है। मीना जो बहुत सारे सपने लेकर बाबूराम की दुल्हन बन जाती है और अपने ससुराल चली जाती है। और वहाँ पर जब 8-10 दिन गुजारती है तो मीना वापस अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है कि दरअसल तुमने मेरी शादी जल्दबाजी में कर दी, क्योंकि मैं जैसा पति चाह रही थी बाबूराम वैसा पति नहीं है। दरअसल तुमने जो शादी की, शादी इस वजह से तुमने जल्दबाजी में कर दी क्योंकि तुम्हें पता था कि इस शादी में किसी भी प्रकार का दान दहेज नहीं लिया जाएगा, इसीलिए तुमने कुछ ज़्यादा छानबीन नहीं निकाली और तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो जब मीना की माँ ये बात सुनती है कुसुम, तो वो मीना को समझाती है। वो उससे कहती है कि बाबूराम इतना भी बुरा नहीं है और तुम उसके साथ अब अपनी सही ज़िंदगी गुजारो और किसी भी तरीके की गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने किसी भी तरीके की गलती की तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी 2 बहनें हैं और तुम्हारी एक गलती की वजह से उन दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। कौन उनसे फिर शादी करेगा। तो जब कुसुम अपनी बेटी मीना से ये बातें कहती है तो कहीं ना कहीं मीना भी अपनी माँ की बात मान लेती है और अपने सारे सपनों को तोड़कर छोड़कर वो फिर से अपनी ससुराल चली जाती है और वहाँ पर प्यार से अपने पति के साथ रहने लग जाती है। अब दोस्तों, जैसे धीरे धीरे समय गुजरता है तो समय गुजरने के साथ साथ इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जब बाबूराम और उसकी पत्नी मीना के 2 बच्चे हो जाते हैं तो परिवार पर जो खर्चा है उसका थोड़ा बोझ बढ़ जाता है। जब परिवार पर खर्चा बढ़ता है तो ये जो मीना है ये अपने पति से कहती है, ये कहती है कि कब तक तुम ये 3 बीघा ज़मीन में खेती किसानी करते रहोगे, दूसरों की मजदूरी करते रहोगे। क्यों ना शहर में जाकर किसी सही कंपनी में जॉब कर लो जिससे हमारी ज़िंदगी सही हो जाए, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो इस काम से हमारी ज़िंदगी तो एक बार को कट सकती है लेकिन इससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दरअसल बाबूराम के जो 2 बच्चे हुए थे उसमें एक लड़की और एक लड़का था।
अब ये मीना अपने पति को जब समझाती है तो कहीं ना कहीं बाबूराम के दिमाग में भी उसकी पत्नी की जो बातें होती हैं वो घर कर जाती हैं, और इसलिए ये अपने एक दोस्त को कॉल करता है जिसका नाम सजीवन होता है, जो कि कानपुर के योगेंद्र विहार में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। बाबूराम जब सजीवन को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो भी कानपुर आना चाहता है और वो भी किसी प्राइवेट कंपनी में उसकी जॉब का जुगाड़ कर दे, क्योंकि वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर अब शहर में ही रहेगा। बाबूराम का दोस्त सजीवन जो है वो बाबूराम से पूछता है कि तुम पढ़े लिखे कितने हो, तो बाबूराम कहता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो सजीवन जो है बाबूराम को समझाता है, उससे कहता है कि अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम शहर में आओ, लेकिन नौकरी ना कर कोई अपना बिजनेस कर लो। तो बाबूराम पूछता है सजीवन से कि आखिर मैं शहर में आके क्या बिजनेस कर सकता हूँ, कौन सा काम कर सकता हूँ। तो सजीवन जो है बाबूराम को एक सजेशन देता है, उससे कहता है कि तुम साइकिल के पंचर बनाने का काम सीख लो और तुम यहाँ पर जब आओगे तो तुम अपनी दुकान खोल लेना, उसके बाद में तुम्हारा काम ठीक चल जाए तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बुला लेना। तो बाबूराम जो है वो सजीवन के रूम पे पहुंच जाता है और वहीं पर चौराहे पर एक पंचर की दुकान खोल लेता है। नई पुरानी साइकिलों की रिपेयरिंग भी करता है, मोटरसाइकिल के साइकिलों के पंचर भी लगाता है। धीरे धीरे इसका जो काम होता है वो जम जाता है, और जब इसका काम जम जाता है तो अच्छे खासे पैसे भी कमने लगते हैं। अब सोचता है कि ये अपनी पत्नी और अपने बच्चों को शहर बुलाए, और उसके बाद में ये जाता है अपने घर पर और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर कानपुर शहर आ जाता है। दोस्तों, बाबूराम अपनी बीवी और बच्चों को लेकर शहर तो आ गया था, लेकिन अपने दोस्त के रूम पर उसका गुजारा मुश्किल था, इसलिए ये अपने दोस्त के रूम के ही बगल में एक रूम ले लेता है और अपने दोस्त से अलग रहने लगता है। और अपने जो 2 बच्चे थे उनका जो एडमिशन है वो पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में करा देता है। अब ये दिन भर अपने काम पे जाता, शाम को घर आता, ज़िंदगी जो थी वो ठीक चल रही थी। दरअसल बाबूराम के पड़ोस में ही एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था पिंटू, जिसकी उम्र 26 साल थी, और पिंटू एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। पिंटू जो कि साइकिल से ही अपनी ड्यूटी जाता था, लेकिन घंटों घंटों ये बाबूराम की साइकिल की दुकान पर बैठता था। उससे एक अच्छी दोस्ती इसकी हो गई थी, अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, क्योंकि साइकिल में कोई भी रिपेयरिंग का काम रहता था वो बाबूराम करता था, और इसीलिए ये जो जब भी जाता था तो बाबूराम से इसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो नौकरी पे जाता उससे पहले इससे मुलाकात करता, नौकरी से आता उससे पहले उसके बाद में इससे मुलाकात करता। तो इसी तरीके से इनकी जो दोस्ती थी वो बढ़ती चली जाती थी। एक दिन बाबूराम पिंटू से कहता है कि दरअसल उसकी जो बेटी है उसका जन्मदिन है, शाम को तुम घर पे आ जाना। तो पिंटू जो है वो कहता है कि वो अभी तो ड्यूटी जा रहा है, लेकिन शाम को तुम्हारे घर ज़रूर आएगा, तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है तो उसे बर्थडे विश ज़रूर करेगा। अब दोस्तों, जैसे ही शाम होती है, पिंटू जो अपनी ड्यूटी से आता है तो सबसे पहले वो बाबूराम के घर जाता है, क्योंकि उसकी बेटी का आज जन्मदिन था। अब जब पिंटू जैसे ही बाबूराम के घर के अंदर जाता है और वो उसकी पत्नी मीना को देखता है तो कहीं ना कहीं पिंटू के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल बाबूराम की जो पत्नी मीना थी वो देखने में बेहद खूबसूरत थी, और पिंटू जब उसको देखता है तो मन ही मन में वो ये ठान लेता है कि कैसे भी करके वो बाबूराम की पत्नी को पटाएगा ज़रूर और उसको हासिल ज़रूर करेगा। और उसके बाद में वो जो पार्टी है वो ख़त्म होती है, और उसके बाद में जो पिंटू है वो लगातार बाबूराम के घर जाना शुरू कर देता है। और दोस्तों, घर भी जब जाता है जब बाबूराम दुकान पे होता है, और पिंटू जब बाबूराम के घर जाता है तो उसकी पत्नी को भाभी बुलाता है और उसके बाद में उससे मजाक करने लगता है, गलत तरीके से उसको टच करता है। तो कहीं ना कहीं जो बाबूराम की पत्नी मीना थी वो भी समझ जाती है कि पिंटू चाहता क्या है, और उसके बाद में जो बाबूराम की पत्नी मीना है वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, और जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो दोस्तों आज के ज़माने में सबसे पहले बनते हैं अवैध संबंध, और इसी वजह से इनके बीच में एक दिन बाबूराम के घर के ही अंदर संबंध बन जाते हैं। अब दोस्तों, जब संबंध बनते हैं तो ये कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं लेते हैं, और फिर ये जो संबंध है ये आम हो जाते हैं, दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाती है। जब भी इन दोनों को मौका मिलता तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते, एक दूसरे को मिस करते, एक दूसरे से प्यार करते। और दोस्तों, उसके बाद में समय गुजरता है और पिंटू और मीना के जो संबंध थे वो सालों तक चलते रहते हैं, लेकिन इस बारे में कभी भी बाबूराम को खबर तक नहीं लगती है। लेकिन बाबूराम के जो पड़ोसी होते हैं कहीं ना कहीं उन्हें इस बात पर शक हो जाता है। पड़ोसी जो है वो बाबूराम से कहते हैं, दरअसल तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारा जो दोस्त है पिंटू, उसके साथ में तुम्हारी पत्नी के कुछ ना कुछ गलत रिश्ते हैं, क्योंकि तुम जब भी दुकान पर जाते हो तो उस समय पिंटू जो है वो तुम्हारे घर आता है। अब बाबूराम जैसे ही शाम को घर आता है वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। वो कहता है कि पिंटू से तुम्हारे कोई गलत संबंध हैं, लोग ऐसे सी बातें कर रहे हैं। तो बाबूराम की जो पत्नी है वो उल्टा बाबूराम के ऊपर भड़क जाती है। वो कहती है कि पिंटू तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारी वजह से ही वो घर आता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त के साथ में
मेरे कुछ आपत्तिजनक संबंध हैं या अवैध संबंध हैं तो तुम अपने दोस्त को मना कर दो, वो हमारे घर पे ना आए। जब उसकी पत्नी इस तरीके की बातें बाबूराम से कहती है तो बाबूराम भी सोचता है कि हो सकता है कि पड़ोसी को कुछ गलतफहमी हुई हो। और उसके बाद में बाबूराम जो है वो डेली की तरह अपनी दुकान पे जाने लगता है। और एक दिन जब बाबूराम अपनी दुकान पे जाता है तो दोपहर के समय उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगती है। तो वो सोचता है कि क्यों ना वो घर जाकर आराम कर ले। और जैसे ही वो घर जाता है और गेट खोलता है तो अपनी पत्नी को अपने दोस्त पिंटू के साथ में आपत्तिजनक हालत में देखता है। जब वो इस हालत में अपनी पत्नी को देखता है तो उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी जो वादा कर रही थी कि उसके कुछ संबंध नहीं है पिंटू के साथ में, और पिंटू जो है वो तुरंत वहाँ से मौका देखकर फरार हो जाता है। बाबूराम अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा तकरार करता है और उसके बाद में कुछ इस कदर खिसिया जाता है, गुस्सा करता है कि वो अपनी दुकान को सेल कर देता है और उस किराए के मकान को छोड़कर वापस से अपने गाँव चला जाता है। जब बाबूराम गांव चला जाता है तो इसकी पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा मिस करती है पिंटू को, और इसलिए ये अपने पति से कहती है कि उससे एक बार गलती हो गई और इस गलती की सज़ा हमारे बच्चों को मत दो। अगर हम गांव में आ गए तो हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो ख़राब हो जाएगी। और दोस्तों ये जो मीना थी ये अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं कर रही थी, बल्कि इसको अपने प्रेमी पिंटू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और पिंटू से इसकी एक आधा बार फ़ोन पे भी बात हुई तो पिंटू जो है वो इसके गांव में भी आया और उस समय बाबूराम को पता चल गया तो बाबूराम ने पिंटू की काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर गई, जिसकी वजह से पिंटू वापस चला गया, क्योंकि गांव में जो था पिंटू के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क था। इसलिए बाबूराम की जो पत्नी थी वो लगातार बाबूराम से यही कहती कि उससे एक बार गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, तुम प्लीज़ वापस से शहर चलो। तो बाबूराम जो है वो पूरी तरीके से इनकार कर देता है और वो कहता है कि अब आगे की ज़िंदगी यहीं पर कटेगी। लेकिन उसकी जो पत्नी है वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो कहती है कि अगर तुम शहर नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। और उसकी पत्नी जो है अपने दोनों बच्चों को लेती है और गांव छोड़ देती है और पहुंच जाती है कानपुर। कानपुर में जाने के बाद में एक किराए का कमरा लेती है और वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है। अब दोस्तों जब ये प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है तो वापस से पिंटू के साथ में मुलाकात इसकी शुरू हो जाती है। अब पिंटू को इसके कमरे का पता भी मिल चुका था और पिंटू जब चाहता उसके कमरे पे आता, उसके साथ में शारीरिक संबंध बना था। कभी कभी वो उसके कमरे पर बैठकर घंटों घंटों दारू भी पिया करता था। अब दोस्तों इधर बाबूराम जो था वो चाह कर भी अपनी पत्नी को वापस नहीं ले जा पा रहा था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो शहर में आके अब खुश थी। उसके पास में एक प्राइवेट नौकरी थी और पिंटू से जब मन चाह रहा था जब उसकी मुलाकात हो रही थी। तो दोस्तों जिस कंपनी में ये मीना नौकरी करती थी उसी कंपनी में एक और लड़का था जिसकी उम्र थी लगभग 24 से 25 साल, और इस लड़के का नाम था सुनील। और सुनील को जब ये पता चलता है कि मीना जो है वो उसी के इलाके की रहने वाली है तो सुनील जो है वो मीना के पीछे पड़ जाता है। दरअसल मीना जो थी वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए सुनील भी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। और सुनील जो है वो बाइक से ड्यूटी जाता था तो इसीलिए मीना से इसकी दोस्ती बन जाती है। तो कभी कभी वो मीना को बाइक से ड्यूटी लेके जाता था और वापस ड्यूटी से बाइक से ही छोड़ता था। और इसी बीच में इन दोनों के बीच में भी संबंध बन जाते हैं, इन दोनों के बीच में भी प्रेम प्रसंग हो जाता है। और इसके बाद में जब भी पिंटू अब इसके घर आता था तो मीना जो है कहीं ना कहीं पिंटू को अब उतने भाव नहीं देती थी जितने पहले दे रही थी, क्योंकि उसका जो अब अफेयर था वो सुनील के साथ में चलने लगा था। तो कहीं ना कहीं पिंटू को इस बात पे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए पिंटू जो है वो अब पता निकालता है। तो पिंटू को पता चलता है दरअसल मीना जो है उसका उसकी ही कंपनी के अंदर एक लड़का है सुनील, उसके साथ में अवैध चक्कर है। इसलिए पिंटू जो है मीना को बहुत समझाता है कि तुम सुनील को भूल जाओ, लेकिन मीना जो है वो कहती है कि वह सुनील को नहीं भूल सकती, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो पिंटू जो है उस समय तो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद में जैसे ही दूसरे दिन पिंटू मीना से मिलने के लिए आता है तो उसी समय सुनील आ जाता है। अब सुनील जब आता है तो वो देखता क्या है कि पिंटू जो है वो उसके घर पे है। तो सुनील समझता है कि पिंटू जो है उसका कोई रिश्तेदार है, इसलिए सुनील वापस चला जाता है। तो जैसे ही पिंटू जो है देखता है कि सुनील आया था, वो मीना से कहता है कि तुम उसे अभी तक भूली नहीं हो। इस बात को लेकर दोनों में तकरार बढ़ जाती है और पिंटू जो है वो अपनी जेब से एक तेज़ धारदार हथियार निकालता है और मीना के गले पे चला जाता है। मीना के गले पे जब उस हथियार को चलाया जाता है तो मौके पे ही मीना की मौत हो जाती है। और उसके बाद में पिंटू जो है बाहर का गेट बाहर से बंद कर कुंडा लगाकर वहाँ से फरार हो जाता है। और दूसरे दिन को जैसे ही सुनील मीना से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो देखता क्या है कि बाहर से कुंडा लगा हुआ है, और जैसे ही वो कुंडा खोल कर अंदर जाता है तो वो सन्न रह जाता है। दरअसल वहाँ पर मीना जो है मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। अब जैसे ही सुनील उसको इस अवस्था में देखता है तो वो वहाँ से फरार हो जाता है। बात पुलिस तक पहुँचती है तो पुलिस सबसे पहले सुनील से ही पूछताछ करती है। तो सुनील बताता है दरअसल इस हत्या से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है।
पुलिस जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस पहुंचती है उसके ससुराल। उसके ससुराल में जाने के बाद में सबसे पहले पूछताछ की जाती है उसके पति बाबूराम से। और बाबूराम से जब पूछा जाता है कि दरअसल तुमने अपनी पति की हत्या की है या फिर क्या तुम्हें किसी पे शक है, तो बाबूराम कहता है कि उसकी हत्या होगी इस बारे में उसे पहले ही पता था। दरअसल उसका एक दोस्त है पिंटू, तुम पिंटू से पूछो, तुम्हें सारा राज पता चल जाएगा। उसके बाद में पुलिस जो है पिंटू का एड्रेस नोट करती है और तुरंत पहुंच जाती है पिंटू के पास में। और पिंटू को जैसे ही अरेस्ट किया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो पहले तो पिंटू बात को घुमाने की कोशिश करता है और उसके बाद में पिंटू जो है टूट जाता है। पिंटू कहता है कि दरअसल मीना से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन मीना ने उसके साथ में बेवफाई की, इसकी सज़ा मैंने उसे दी है और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। उसके बाद में पुलिस जो है पिंटू को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजती है। लेकिन दोस्तों इस कहानी को आने का मतलब किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आप लोग को सचेत करना था कि समाज के अंदर कुछ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। और दोस्तों अब बारी है कल के कमेंट्स की। जिन लोगों ने कल के दिन कमेंट्स किए हैं अच्छे और पॉजिटिव, तो उनके कमेंट्स को मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। तो दोस्तों कल के दिन हमने जैसा आप लोगों को बताया था तो दो लोगों ने कमेंट्स किए हैं। पहला जो कमेंट्स किया है वो किया है जुल्मी जाट, और ये लिखते हैं कि इनका नाम है विजय और विजय का अफसर छोड़कर ये फ़रार हैं। अब भाई विजय का अफसर छोड़ के तुम क्यों भाग गए, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। खैर अच्छी बात है, धन्यवाद है आपने अपना कमेंट्स किया। और दूसरा जो कमेंट्स है ये इनका नाम है गुरबाज ढिल्लन फ्रॉम पंजाब सिटी भटिंडा, और इनका जो जन्मदिन है वो कल के दिन इनका जन्मदिन है। तो आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे व्यूवर्स की तरफ से, हमारी तरफ से भी। और दोस्तों आप लोग अपने कमेंट्स करिएगा जन्मदिन के बारे में, किसी की सालगिरह हो उसके बारे में, या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं अपना कमेंट्स, तो आप लोग उस तरीके से भी कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।